मैंने सेक्स भी किया। मैंने मानव को अभिषेक के बारे में शादी से पहले बताया था, बट सेक्स हुआ है ये कभी नहीं बताया था। मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी। शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के वो ड्रंक भी बहुत करते थे। ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका। बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया है। मैं अपनी ही पत्नी से तंग आ चुका हूँ। प्लीज मर्दों के बारे में कोई बात करे, वो बहुत अकेले हो जाते हैं। ये मानव शर्मा अपने 6 मिनट 57 सेकंड के वीडियो में बताते हैं। साथ उनका नाजायज संबंध था, किसी और के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती थी, किसी और के साथ वो सोती थी, या फिर मन नहीं लगता है शादी के बाद तो लगातार वो अपने पुराने आशिक से मिलने चली जाती है। बताइए किस पति को अच्छा लगेगा, कौन बर्दाश्त करेगा? और किसी पुरुष को अगर पता चले कि वो घर से बाहर जाता है ऑफिस के तरफ, तो उसकी पत्नी घर से निकलकर पुराने आशिक से मिलने चली जाती है। जरा सोचिए कि कैसा उस व्यक्ति पर गुजरता होगा, कैसा उसको बीतता होगा, कैसा उसके ऊपर दिल पर जो बीतता होगा, उनसे पूछिए। अतुल सुभाष की तरह एक और आत्महत्या का मामला सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग पुरुषों को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, पुरुषों को बचाने की बात कर रहे हैं, उनको सेफ करने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक थी निकिता सिंघानिया जो अतुल सुभाष को खा गई। कोर्ट में अपनी ही पत्नी ने अपने पति यानी कि अतुल सुभाष को तारीख पर तारीख देकर कई सालों तक इतना घसीटा, तंग आकर अंत में अतुल सुभाष ने खुद से आत्महत्या कर ली और वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वहीं एक और दूसरी है निकिता शर्मा, जो अपने पति मानव शर्मा को खा गई। आप सबको पता है सोशल मीडिया पर मानव शर्मा का लगभग 7 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है और अपने से उन्होंने फांसी लटक कर जान दे दी। और कमाल की बात यह है कि दोनों की राशि भी एक है और दोनों की पत्नी का भी नाम लगभग एक समान है। एक का निकिता सिंघानिया, दूसरे का निकिता शर्मा। कौन कहता है कि हमारा देश पुरुष प्रधान है, जहां छोटी छोटी बात पर भी दहेज को लेकर कैसे धमकी दी जाती है। आदमी कितना घुट घुट कर अपनी जिंदगी को जीता है, कभी उनसे पूछिए जो शादी के बाद जिनको पता चलता है कि उनकी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, या फिर उनकी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ था, किसी और के साथ उनका नाजायज संबंध था, किसी और के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती थी, किसी और के साथ वो सोती थी, या फिर मन नहीं लगता है शादी के बाद तो लगातार वो अपने पुराने आशिक से मिलने चली जाती है। बताइए किस पति को अच्छा लगेगा, कौन बर्दाश्त करेगा? और किसी पुरुष को अगर पता चले कि वो घर से बाहर जाता है ऑफिस के तरफ, तो उसकी पत्नी घर से निकलकर पुराने आशिक से मिलने चली जाती है। जरा सोचिए कि कैसा उस व्यक्ति पर गुजरता होगा, कैसा उसको बीतता होगा, कैसा उसके ऊपर दिल पर जो बीतता होगा, उनसे पूछिए। और जब इन सब को लेकर अगर लड़का तलाक की बात करे और तलाक की बात करता है, तो उसके परिवार को जेल भेजने की धमकी देकर डराया जाए, धमकाया जाए। जरा सोचिए उस लड़के पर क्या गुजरता होगा। दरअसल ये सब बात हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया पर अभी सुसाइड का वीडियो वायरल हो रहा है कि आगरा में टीसीएस कंपनी के एक रिक्रूटमेंट मैनेजर, आईटी प्रोफेशनल जिनका नाम मानव शर्मा था, मानव शर्मा ने हाल ही में बीते दिनों फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि मरने से पहले मानव शर्मा ने, जो एक आईटी प्रोफेशनल थे, उन्होंने रोते हुए 6 मिनट 57 सेकंड का एक वीडियो बनाया है और वीडियो बनाते हुए ये कहा है कि मैं अपनी ही पत्नी से तंग आ चुका हूँ। प्लीज मर्दों के बारे में कोई बात करे, वो बहुत अकेले हो जाते हैं। ये मानव शर्मा अपने 6 मिनट 57 सेकंड के वीडियो में बताते हैं। उनका ये आरोप था कि उनकी पत्नी जो थी, जिनका नाम निकिता शर्मा था, निकिता शर्मा का पुराने प्रेमी अभिषेक के साथ रिलेशन बरकरार था। शादी से पहले भी था और शादी के बाद भी था। उनसे मिलती जुलती थी, शारीरिक संबंध भी बनाती थी, जिनको लेकर जो मानव शर्मा है, वो मानव शर्मा हमेशा विरोध भी करता था, घर में लड़ाई झगड़ा करता था और उनको बार बार समझाने की कोशिश करता था।
और नहीं मानने पर मानव शर्मा तलाक भी लेना चाहता था उनसे। लेकिन जब तलाक मांगने पर चर्चा करता था तो निकिता शर्मा और उनके माँ बाप उन्हें कहते थे कि तुमको तुम्हारे परिवार को जेल भेज देंगे, धमकाते थे कि तुम तलाक दोगे तो तुम्हारे घर वाले पर केस करके सबको अंदर कर देंगे। और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं आईटी प्रोफेशनल मानव शर्मा काफी तनाव महसूस कर रहा था, डिप्रेशन में चल रहे थे और अंत में जिंदगी से हार कर उन्होंने खुद से ही फांसी लगाकर जान दे दी। जरा सोचिए किस तरह का ये हृदय विदारक घटना है, किस तरह से ये दुख भरी कहानी है कि इस घटना को देखने के बाद अब महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी कानून बनने की जरूरत है। आखिर इनकी मौत की जिम्मेदार कौन लेगा? याद रखिए, मानव की मौत के जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो पुरुषों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। पुरुषों के लिए भी आवाज लोगों को उठाना चाहिए। आप सबको पता है कि न अतुल सुभाष को न्याय मिला और इस मामले में मुझे नहीं लगता है कि अब शायद मानव शर्मा को भी न्याय मिलेगा, क्योंकि इस देश में पुरुष होना ही कहीं न कहीं अब शायद गुनाह हो गया है। गलत है, मैंने सेक्स भी किया। मैंने मानव को अभिषेक के बारे में शादी से पहले बताया था, बट सेक्स हुआ ये कभी नहीं बताया था। ये शादी के बाद बताया, वो भी उसकी कई बार पूछने पे, क्योंकि मैं डर गई थी कि मानव को खो ना दूं। उसकी लाइफ में आते ही मैंने सबसे सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए। मेरे मामा, उसने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की, जो कि बहुत गलत था। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला, नहीं बताया, बट सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारी शादी पे कोई बात ना आए, हमारी शादी ना टूट जाए। इतना होने के बाद भी मानव ने मुझे कभी हाथ नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाया, और मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। गलती के बदले वो मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मुझे मंजूर होगी, क्योंकि हाँ मैंने गलती की है बहुत बड़ी, उसके बार बार पूछने पे भी ना बता के, बट वो मेरा पास था। मानव के साथ रह के मैंने कभी किसी लड़के को देखा तक नहीं है, ना ही अब किसी को लाइफ में लाना चाहती हूँ। अब मेरी लाइफ का सब कुछ मैंने मानव को बता दिया और मुझे अपनी गलती बहुत फील हो रही है। मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। जब शादी की बात स्टार्ट हुई तो मानव के पापा ने कोई दहेज नहीं मांगा मुझसे, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की। सब बहुत अच्छे लोग हैं, बस मैं ही लायक नहीं हूँ। और अगर मुझे भी कुछ भी होता है, सुसाइड करती हूँ या कुछ भी होता है, तो इसमें किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं जो भी करूँगी सब अपनी मर्जी से करूँगी। आई एम सॉरी मानव, मैं गलत थी। आपका निकिता शर्मा। अभी क्या हुआ? अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड किया उन्होंने, और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया, 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ, और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं, और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है जी, वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है लड़कों की नहीं सुनती, लड़कियों की सुनती है। जी। आपके साथ और क्या क्या हरकतें की उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने कभी कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बनाना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया, मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं,
मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया, बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने।